एक तरफ जमीन के अंदर मानव बम बनाए जाने की तैयारी हो रही थी, तो दूसरी ओर जमीन के ऊपर पहाड़ियों में बम परीक्षण का खुलासा हुआ। दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़ा यह आज का 5वां बड़ा खुलासा है। आत्मघाती उमर और उसके साथी नूह में तावड़ू की पहाड़ी पर विस्फोट की प्रयोगशाला बनाने की फिराक में थे। वो घर से बम बनाकर ले गए थे और तावड़ू घाटी में उसकी तीव्रता का टेस्ट भी किया। दिल्ली धमाके के बाद तावड़ू घाटी भी अब जांच का एक अहम केंद्र बन गई है। इसलिए अब हम आतंकी धमाके के नूह परीक्षण का विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी उमर के नेटवर्क को लगातार खंगाला जा रहा है। उमर नूह के जिस हिदायत कॉलोनी में रहता था, वहां आज फिर जांच टीम पहुंची। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने तलाशी ली। जिस घर में वो रहता था, वहां करीब 1 घंटे तक छानबीन की। ये पता लगाने की कोशिश की कि वहां कोई विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या संदिग्ध सामान तो नहीं है, क्योंकि अब तक की पड़ताल में यह पता चला है कि हिदायत कॉलोनी से करीब 17 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर जाकर वो बम परीक्षण करता था। मेरी बाईं तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वही तावड़ू घाटी है। यह अरावली पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिणी छोर पर है। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां और जंगल हैं। राजस्थान और हरियाणा के बीच में है, बेहद सुनसान है। 5 किलोमीटर की तावड़ू घाटी में जगह जगह पर मोड़ है। ये बेहद खतरनाक घाटी है। ये दुर्गम इलाका अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। यहाँ उनको छुपने में आसानी होती है। इसका पता आतंकी उमर को बहुत ही अच्छी तरीके से था। जांच के दौरान पता चला कि इसी तावड़ू घाटी में आतंकी उमर ने बम परीक्षण भी किया। रात के समय वो अपने साथी को लेकर तावड़ू घाटी आया था और रिपीटर चौकी के बेहद नजदीक ही उसने बम का टेस्ट किया। इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला, यहां तक कि पुलिस वालों को भी भनक नहीं लगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पूरी तावड़ू घाटी में सिर्फ एक जगह 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, रिपीटर चौकी के पास, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहे। लापरवाही की अति क्या होती है, उसे समझिए। जो इलाका सबसे ज्यादा संवेदनशील है, जहां कई खतरे हैं, जहां पर पिछले 6 महीने से सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था, पुलिस कंट्रोल रूम को भी नहीं पता था कि सीसीटीवी कैमरा खराब है। लेकिन उमर को यह अच्छी तरह से जानकारी थी कि यह सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। यही कारण है कि वो पुलिस की नाक के पास ही बम परीक्षण करके चला गया। सी न्यूज के संवाददाता तावड़ू घाटी पहुंचे। वहां से उन्होंने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, वो अब हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो टेरर की घाटी ये कुछ दिनों के लिए बन गई थी, और यही वो घाटी आप देख सकते हैं, इसे 52 मोड़ वाली घाटी कहा जाता है। 52 मोड़ इस पे हैं और बेहद खतरनाक घाटी है। यहाँ पर यहीं से जो डॉक्टर उमर, जो नूह, जहाँ से हम खड़े हैं इस समय तावड़ू घाटी में, वहां से बमुश्किल 10 किलोमीटर दूरी पर एक हिदायत नगर है, वहां पर रह रहा था और विस्फोटक तैयार कर रहा था। वो दिल दहला देने वाली घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, जिसमें भारत में दहशतगर्दी को बढ़ावा मिल सके। तो ये तावड़ू घाटी है जो उसकी प्रयोगशाला बन गई थी। जो वीडियोस मिले हैं उसके जरिए पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि हिदायत नगर से वो अंदर घुसते तो देखा गया, लेकिन उसका एग्जिट रूट क्या था। डीएनए मित्रों, आतंकी उमर को अच्छी तरह पता था कि कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कहां नहीं लगे, और जहां लगे हैं वहां काम कर रहे हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली में धमाके से 3-4 दिन पहले जब वो हिदायत कॉलोनी में दाखिल हो रहा था, तब गलती से एक कैमरे में कैद हो गया। लेकिन वो हिदायत कॉलोनी से कब और किस रूट से बाहर निकला, इसका पता स्पेशल टास्क फोर्स अब लगा रही है। डीएनए मित्रों, यहां हम आपको आतंकी उमर के बारे में एक और अहम जानकारी देना चाहेंगे। तावड़ू घाटी के नजदीक पल्ला गांव में भी आतंकी उमर का आना जाना था। वहां पर मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी छात्र पढ़ते हैं। उमर उनसे मिलने के लिए जाता था। जांच एजेंसी अब इसकी भी पड़ताल कर रही है। उमर किन छात्रों से मिलता था? क्या उन्हें भी जिहादी तो नहीं बना रहा था? क्या वो कश्मीरी छात्रों के अलावा भी किसी और से मिल रहा था? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तावड़ू घाटी से लेकर नूह के बीच जो आबादी बसी है, उसमें 80% लोगों का कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जाहिर है कि आत्मघाती उमर ने इसी तरीके की लापरवाही का फायदा उठाया। वो तावड़ू घाटी में बम परीक्षण करके चला गया और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। अब देश के शीर्ष जांच एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं, खुलासे हो रहे हैं। जांच टीम अब कड़ी दर कड़ी जोड़ रही है,
तो यह भी जानकारी मिली है कि आतंकवादियों ने देश भर में आत्मघाती आर्मी बनाने की साजिश रची थी। सोचिए, आत्मघाती आर्मी बनाने की तैयारी थी इनकी। ये आतंकी हिंदुओं के धार्मिक स्थल, मिलिट्री ठिकानों और सरकारी दफ्तरों पर फिदायीन हमला करने की फिराक में थे। इस साजिश का पहला स्टेज आतंकी ब्रिगेड तैयार करना था, दूसरी स्टेज में विस्फोटक तैयार करना था। अब तक उनकी तैयारी दूसरे स्टेज में पहुंच चुकी थी। तीसरे स्टेज में विस्फोटक में टाइमर लगाकर आईईडी को शक्तिशाली बनाना था और फिर चौथे स्टेज में देश के 4 जोन में सीरियल ब्लास्ट करने थे। अब तक इस जानकारी में यह सामने आया है कि इसके लिए पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर ने व्हाइट कॉलर टेरर ब्रिगेड को अलग अलग काम सौंपे थे। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन अपने अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से यह काम कर रहे थे। डॉक्टर उमर को विस्फोटक और गाड़ियों का इंतजाम करना था। डॉक्टर मुजम्मिल को फंडिंग और टेरर ऑपरेशन के लिए लॉजिस्टिक जुटाने की जिम्मेदारी थी। आदिल की रेकी करनी थी, जबकि डॉक्टर शाहीन का काम फिदायीन तैयार करने का था। शाहीन कुछ ऐसे लोगों को मानव बम बनाने की फिराक में थी जिसे गंभीर बीमारियां हैं। वो लोगों को बता रही थी कि कौम के लिए फिदायीन बनने से जन्नत मिलेगी। सोचिए, पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथ कठपुतली बने ये कट्टरपंथी किस तरह कौम के नाम पर देश को तबाह करने की साजिश रच रहे थे। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो क्या होता।